बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके ना सिर्फ पैसे बचाएंगी और आपका टाइम भी बचाएंगी और घर की चीज़ों से, बिल्कुल घर के सामानों से ही आज के टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगी। तो जी आ जाते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बॉटल का जो ऊपर वाला कैप है मतलब ये टूट गया है, बुरी तरीके से टूट गया है कि इसमें मतलब पानी या फिर कोई भी मतलब लिक्विड चीज़ में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं अगर रखूँगी ना तो ये गिर जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बेटी की स्कूल की बोतल है, तो मैं इसको वेस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि बोतल बड़ी प्यारी है, खूबसूरत सी बोतल है। तो मैं इसको अब क्या करूँगी, अपनी किचन में जो है सेट कर लूँगी। यहाँ पे मैं कोई भी ग्रॉसरी वगैरह इसके अंदर ऐड करके रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारी ये दाल रखी हुई थी, इसकी थैली ऐसी में थैली में रखी हुई थी, तो यहाँ पे जो है ना मैं दाल अपनी इसी के अंदर रख दूँगी। इस टाइप की कोई भी बॉटल्स अगर आपके पास भी बच जाती है या बच्चे तोड़ कर ले आते हैं स्कूल से, तो या बाई चांस टूट भी जाती है, तो आप इसको वेस्ट ना किया करें, उसमें अपनी ग्रॉसरी रख लिया करें। तो इस बोतल का कोई भी पार्ट में नहीं डिस्कार्ड करूँगी। आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा स्क्रैच आया हुआ है इसके कैप पर, तो मतलब ये है कि इसको इस तरह से मैं यूज़ में ले लूँगी। अब ये दाल है तो ये इस तरह से खड़ी रहेगी, मतलब ये बॉटल इसी तरह से खड़ी रहेगी और ये गिरेगी भी नहीं और आराम से बहुत खूबसूरत भी प्यारी भी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस टाइप की कोई भी बॉटल हो आप इस तरह से अपने किचन में ग्रॉसरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो है आप इसके अंदर चने रख सकते हैं, चावल वगैरह रख सकते हैं। इसका कैप देख लीजिए आप, बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था। तो खैर यहाँ पे वैसे इसकी जो इसका जो ये अंदर से निकला है, इसके अंदर बर्फ़ रखी जाती थी पानी को ठंडा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब ये बोतल ख़राब हो गई है तो फिर मैं चाहे तो वैसे आप इसके अंदर बर्फ़ भी जमा सकते हैं एक गिलास पानी के लिए। तो खैर यहाँ पे मैं अब क्या करूँगी, इसको किचन के यूज़ के लिए ही ले लूँगी, क्योंकि इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो आ जाती हैं आराम से, साबुत धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया। और आपको पता है मैं अपनी छोटी मोटी चीज़ें छोटी छोटी डिब्बियों में भर के रखती हूँ, यानी कि छोटे छोटे जार में रखती हूँ। जैसे कि मैंने ये कैल्शियम की जो बॉटल खाली हुई थी मेरे पास, बस मैंने इसके अंदर इलायची भर के रख दी है। आप लोग को पता है मैं दवाई की बोतलों को डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, तो ये दवाई की बोतलों को अच्छी तरीके से मैं धो के अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना मेरे किचन की, वो सारी इन बोतलों के अंदर ही जाती हैं। तो इस तरह मुझे चीज़ें मेरी सेफ़ भी रहती हैं और बहुत आसानी से आ जाती हैं। तो मैं क्या करूँगी, इलायची की बोतल बना लेती हूँ मैं ये वाली, क्योंकि ये इलायची जो है ना मुझे नज़र भी आ जाएगी इसके अंदर से। और इसके अलावा आप जो दिल चाहे आपका, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सौंफ होती है, ज़ीरा होता है, साबुत धनिया वगैरह कुछ भी होता है, आप इजीली रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये केक देख सकते हैं आप लोग, मैंने दोनों ही बोतल को इस तरह से अपनी किचन में रख दूँगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आ जाते हैं अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि हमारे जो सॉक्स होते हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, जाहिर सी बात है सर्दियों के मुताबिक ही वीडियोज़ बनाई है आज की मैंने। तो यहाँ पर होता क्या है कि विंटर्स में हमारे सॉक्स जो होते हैं इधर से उधर फैले होते हैं, कभी किधर फैले होते हैं, जबकि एक सॉक्स हमें मिल जाता है, दूसरा हम ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो जाता है। तो बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, बड़े तो फिर अपने सॉक्स को संभाल के रख लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम्स रहती है। तो जब भी मैं अपने सॉक्स को वॉश करती हूँ, यानी कि जब भी कब वॉश करना होता है, वॉश करने के बाद अपने सॉक्स को जो है ना इस तरह से देखें तय बना के रख देती हूँ। इस तरह से होता क्या है कि एक ही बॉक्स के अंदर जो है हमारे अच्छी तरीके से सॉक्स जो है ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे काफ़ी सारे सॉक्स आ जाते हैं। इसको तय करना भी बहुत आसान होता है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखें तो इस तरह हमें काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। जबकि जिनके पास छोटे घर हैं या एक ही रूम है तो एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड के, बच्चों के सॉक्स को इसी तरह से मैं तय बना के रखती हूँ, ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। एक मरतबा मैं आप लोगों को और दिखा देती हूँ। जितनी छोटी आप तय करना चाहें इसकी हो जाएगी, आराम से ईजीली हो जाएगी। तो बस दूसरा साइड मैंने इस तरह से पलट दिया है, और बाकी यहाँ पे ये देखें ये वाला ऊपर वाला पार्ट मैंने लिया है, और इसको मैं अब नीचे वाले इस तरह से देखें इसके अंदर डाल दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं, आप भी विंटर्स के लिए अपने सॉक्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। और इस तरह ये डब्बा, कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए, मेरे पास जो जूतों का बॉक्स था ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो बस मैं अपने सारे ही सॉक्स और अपने बच्चों के सॉक्स जो है इसी के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी, ताकि ये डब्बा जो है मुझे सामने ही पड़ा मिल जाए, यानी कि सामने ही रखा मिल जाए और मुझे ढूंढने की ज़रूरत भी ना पड़े। बच्चों को भी बताना होगा कि आपके सारे सॉक्स, मम्मी डैडी के सॉक्स या आपके सॉक्स इसी के अंदर हमने ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं, ताकि
बच्चे भी जब ढूंढें तो उनको भी ईजी रहे और हमारे सॉक्स भी हमें आराम से मिल जाएँ। तो है ना मज़ेदार सी टिप्स। इसी तरह के लेटेस्ट टिप्स देखने के लिए आप लोग को प्लीज़ मेरे चैनल पर, जो लोग भी न्यू है मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट जो है वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूं। और इसके अलावा आ जाती है जब नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे होता क्या है, मौसम चाहे सर्दी का हो जाए गर्मी का हो, मच्छर हमें बहुत तंग करते हैं और ख़ारिश इतनी ज़्यादा होती है ना कि बस दिल चाहता है खुजाते ही रहो। और बाकी ये जलेबी वगैरह हम लोग जलाते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जिनको एलर्जी प्रॉब्लम होता है ना ख़ास तौर से, तो डॉक्टर तो मना ही करते हैं कि ये चीज़ें ना जलाएं। तो आज हम घर में बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट जो है अपना जो है मॉसपेल बनाएंगे मच्छरों को भगाने का। इसमें हमारा 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। तो बस मैं क्या करती हूँ, रात को सोते वक्त आप भी यही काम कीजिए। 1-2 ड्रॉप आप जो है इसमें ऑयल के ले लीजिए, कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, सरसों का ले लीजिए, नारियल का ले लीजिए, और 1 से 2 ड्रॉप ही ना आप इसके अंदर कोई भी परफ्यूम ले लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करिए। ये हमारा बन गया है जी मज़ेदार सा मॉसपेल। तो इस तरह से हम अपने हैंड्स पे लगाएंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं, इसमें ऑयल मिला हुआ है। एक तो ये होगा कि हमारी जो स्किन होगी वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, और सेकंड ये है कि हमें मच्छरों से काफ़ी हद तक हिफाजत हो जाएगी। मच्छर जो है ना, मच्छरों को जो मॉसपेल की स्मेल होती है बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो वो हमारे हैंड्स पर बॉडी के किसी भी हिस्से पर आके नहीं बैठेंगे। आप अपने पैरों पे लगा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नींद में अगर हमारे हाथ बच्चों के भी हम लगा सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र होके, क्योंकि छोटे बच्चे हाथ मुंह में भी ले लें तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। जबकि मॉसपेल बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए। छोटे बच्चे होते हैं, हम छोटे बच्चों के मॉसपेल वगैरह लगा देते हैं, अक्सर क्या करते हैं मुँह में हाथ ले लेते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप छोटी सी टिप्स आजमा सकते हैं मच्छरों से बचाव के लिए। और आ जाती है अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पैर चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, जब भी हम शूज़ पहनते हैं तो होता क्या है कि हमारे पैरों पे बन जाते हैं जिस तरह के ब्लैक निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लैक निशान जो होते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे हम कितनी भी केयर कर लें अपने पैरों की। तो आज इन ब्लैक निशानों को मुस्तकिल इनका छुटकारा किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, आज वो रेमेडी आपके साथ में शेयर करूँगी। और बिल्कुल आसान रेमेडी शेयर करती हूँ मैं आप लोग के साथ, ताकि हर बंदा क्या बच्चा भी इसको आसानी से कर सके। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगी, थोड़ी सी ले लूँगी जी ग्लिसरीन ले लूँगी। यहाँ पे लेमन जूस आपको पता है मैं बॉटल में भर के रखती हूँ। जब लेमन सस्ते होते हैं ना तो मैं 1 किलो 1.5 किलो लेमन जूस निकाल के रख देती हूँ इस तरह की बॉटल में, जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, 6 माह 1 साल तक आराम से चल जाता है। तो मैं क्या लूँगी, आधा चम्मच में इसमें ग्लिसरीन ले लूँगी, आधा चम्मच में इसके अंदर लेमन जूस ले लूँगी। दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और जो है कि जहाँ भी मेरे ब्लैक है यानी कि ब्लैक जो है निशान बने हुए हैं मेरे पैरों पर, तो मैं वहीं इसको अप्लाई करूँगी। 1-1.5 हफ्ता अप्लाई करेंगे आप, आपके निशान जो है परमानेंटली जो है बिल्कुल जो है रिमूव हो जाएंगे, और आपको कोई महंगे लोशन महंगे क्रीम ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से आप ये रेमेडी बहुत आसान है, घर में बना सकते हैं। 2 चीज़ों से मिलकर सिर्फ बनी है, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगा है। ग्लिसरीन सबके ही घरों में मौजूद होती है, लेमन जूस भी सबके ही घरों में होता है, तकरीबन मौजूद लेमन होते हैं। तो आपके पास लेमन भी रखे हैं तो आप इसका 1-2 ड्रॉप ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए। आप कोई भी कॉटन की हेल्प से इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर की हेल्प से लगा लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी। आप जहाँ भी आपके पैरों पर हैं इस तरह के निशान हैं ब्लैक, तो आप इस जगह पे लगा सकते हैं। अक्सर लड़कियों के हैंड्स पर भी हो जाते हैं निशान, हाथों पर भी, तो ये अप्लाई हाथों पे भी कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इस तरह से जो है आपकी पैर का रंग भी साफ़ हो जाएगा, यानी कि वाइट हो जाएगा। वाइटनेस पैदा करती है ग्लिसरीन, और जैसा कि आप लोग को पता ही है हम स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं, और लेमन भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका 110% इसके फ़ायदे ही हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह कॉटन को इस पर पूरा डीप कर लीजिए। कॉटन की हेल्प से भी चाहें तो लगा सकते हैं, फिंगर की हेल्प से भी चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस तरह से 1 हफ्ते इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे नज़ला ज़ुकाम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब नज़ला एक बंदे को हो जाए ना तो दूसरे को डर बैठा ही रहता है कि कहीं मुझे नज़ला ना हो जाए। तो नज़ला ज़ुकाम के वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है, अगर एक बंदे को नज़ला हो रहा है तो दूसरा बंदा किस तरह से अपनी हिफाजत करे। अच्छा, जिस भी बंदे को नज़ला हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, प्याज लीजिए, जिस तरह से मैंने ये प्याज ली है,
और करना क्या है कि प्याज को अभी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो खैर नज़ला एक ऐसा वायरस है, यकीन करें जिसको होता है ये बात उसी को पता होती है कितना बुरी तरीके से नज़ला होता है। जब नज़ला होता है तो फिर आपको पता है नौबत जो है ना फ़ीवर तक पहुँच जाती है, सर में दर्द भी होता है, गले में खराश भी होती है, फिर बुखार वगैरह भी हो जाता है। तो बस आपने ये छोटा सा काम करना है, 2 प्याज ले लेनी है इस तरह से, इसके 4 पीस कर लेने हैं इस तरह से। ये प्याज आप अपनी डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। जिस बंदे को नज़ला हो रहा है उसके पास रख दीजिए। अगर आप उसको खाना देने भी जाएंगे, पानी देने भी जाएंगे, उसकी तबीयत पूछने भी जाएंगे ना, तो उसका वायरस नज़ले का आपको नहीं लगेगा। इस तरह से ये बहुत छोटी सी रेमेडी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको करेंगे ना तो शायद आपको मेरी बात पे यकीन आ जाए और आपके दिल से मेरे लिए दुआ निकलेगी। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी रेमेडियाँ होती हैं, आप इसको ज़रूर अपना लाजमी फॉलो किया करें। और आ जाते हैं जी सीने की जकड़न, और जो हमारे सीने में फंसा हुआ बलगम होता है जो नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल है काली मिर्च। कि सीने में जो रेशा होता है, बलगम वगैरह होते हैं, उसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी तकलीफ़ों को जो है ना ये मिनटों में हल कर देगी, मिनटों में। तो आपने करना क्या है, नज़ला ज़ुकाम की होता क्या है, नज़ला ज़ुकाम में कि हमें इन्हेलर भी लेना पड़ जाता है, एलर्जी की सूरत में भी हमें इन्हेलर यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, 7 दाने काली मिर्चों के लेने हैं। आप इसको पीस के भी खा सकते हैं। खाना सिर्फ क्या है, पानी के साथ। हम जिस तरह हम टैबलेट खाते हैं, दवाई खाते हैं ना कोई भी पैनाडोल वगैरह की, उस वैसे भी हम खा सकते हैं इसको टैबलेट की सूरत में भी, या हम इसको पीस कर भी खाना चाहें तो आप खा दें। अगर आप अंडा खा रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्चों का इस्तेमाल करें, क्योंकि काली मिर्चा जो होता है हमारे सीने से चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करता है, और जो रेशा बलगम वगैरह हमारे सीने में जकड़न जो हो जाती है ना, उसको बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको 4 काली मिर्चें पीस के दे दीजिए, और अगर बड़े हैं तो बस 7 दाने काली मिर्चों के सुबह ले लीजिए, 7 दाने ही शाम में लीजिए। तो आप 2 से 3 दिन ये अमल करेंगे, आपकी सीने की जकड़न, आपका सीने का जो जितना भी रेशा होगा और सीने में जितनी भी घुटन हो रही होगी वो सब दूर हो जाएगी। लेकिन काली मिर्चों का आप इस्तेमाल जो है आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को अंदाज़ा हो ही जाएगा कि काली मिर्चें जो है ना ये हमारे लिए क्या है। हीरा समझ लीजिए आप, ये हीरे के दाने हैं। बज़ाहिर ये देखने में हमें काले दाने लग रहे हैं, लेकिन ये हीरे के दाने हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और काली मिर्चों से रिलेटेड ही मैं आज आपके एक टिप्स और दूंगी। यहाँ पे अक्सर होता है कि छोटे बच्चों के साथ तो होता है कि भूख नहीं लगती है, चाहे कितना भी अच्छा खाना उनके सामने रख दिया जाए तो उनको भूख नहीं लगती है। या बड़ों के साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि खाना मतलब भूख नहीं लगती है, अच्छा पेट ऐसा लगता है भरा भरा। तो यहाँ पर छोटी सी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप थोड़ी सी काली मिर्चें ले लीजिए और उसको पीस लीजिए, किसी भी मिक्सी के जार में पीस लीजिए, या फिर हमारे दस्ते से इसको कूट लीजिए। तो आप बारीक पीस लें उसको, और उसके अंदर आप जो है आधी चम्मच काली मिर्चें ले रहे हैं तो 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए। दोनों चीज़ों को जो है ना मिक्स करके आप जो है ना ऐसे ही रात को सोते वक्त खा लें, या फिर खाने से 1 घंटा पहले खा लें। इससे क्या होगा कि आपकी भूख खुलेगी। चाहे तो आप छोटे बच्चों को भी ये खिला सकते हैं, इसके कोई नुकसानात नहीं है। इससे आपका सीना भी साफ़ होगा, सीने की जकड़न ख़त्म होगी, सीने में का जो जिनसे चेस्ट इन्फेक्शन होगा वो भी दूर होगा। ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम्स रहता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी और सीने में इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह। तो मैं चाहती हूँ कि ये छोटी छोटी देसी चीज़ों से आप लोगों को बेहद फ़ायदा हो। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आई हो पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।